हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं आपके बारे में। तो रीडिंग को अंत तक देखना है, तभी आपको पूरा मैसेज जो है वो मैं डिलीवर कर पाऊँगी और आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो हाफ मैसेज में नहीं हो पाती है। कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान सर्वनाश कर देता है। तो इसलिए पूरा सार, पूरा मैसेज, किसी का भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली अगर ऐसा कुछ है टैरो टाइप, तो वो आपको पूरा देखना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको हेल्पफुल लगेगा, देन प्लीज़ subscribe my channel if you have not subscribed it yet, and please press the bell icon, like this video, and please don't forget to comment on this video. Okay, चलिए ठीक है। अब इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आई डोंट नो आप में से किसकी एनर्जी आज पिक हुई है, बट आई मस्ट से कि जिसकी भी एनर्जी मैंने आज पिक की है, वो बंदा बड़ा रिफ़्रेशिंग है। क्योंकि जैसे ही मैंने कार्ड्स पकड़े और आप लोगों के लिए मैंने प्रे किया और एंजल से मैंने गाइडेंस के लिए रिक्वेस्ट किया, तो बहुत ही एक रिफ़्रेशिंग सी एनर्जी जो है वो मैं फील कर पा रही हूँ। एंड इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब अगर आप रेगुलर व्यूअर हो मेरे चैनल के और आप रेगुलर लिसनर हो, सुनते हो अगर आप मेरी रीडिंग, तो आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर रोज़ ना मेरी आवाज़ में एक अलग मतलब वेरिएशंस होते हैं और अलग एनर्जी होती है। कई बार डल होती है, कई बार बहुत एरोगेंस होता है, कई बार बहुत वॉयलेंस टाइप की एनर्जी आ जाती है, कई बार बहुत ही काम, एकदम कंपोज एनर्जी रहती है एकदम। लेकिन आज जो एनर्जी आई है ना, काफ़ी वाइब्रेंट एनर्जी है और एकदम मतलब ऐसा लग रहा है बहुत स्फूर्ति आ गई है शरीर में। एंड आई मस्ट से, जिसकी भी आपकी में से एनर्जी है ना, बहुत प्यारी एनर्जी है। चाहे कुछ भी हो जाए ना, आप अपनी एनर्जी को लेट गो मत करना, आप इसी एनर्जी में रहना। क्योंकि जब आपकी एनर्जी मुझ तक ट्रांसफ़र हो रही है और मैं इतना रिफ़्रेश फील कर रही हूँ, तो आप जिनसे एक्चुअल में मिलते होंगे तो क्या ही आपकी प्रेजेंस कमाल करती होगी। आपको लोग बोलते भी होंगे कि आप सर या मैम, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है ना, लोग बोलते होंगे कि आपकी वाइब बहुत अच्छी है। चलिए ठीक है, अब आपकी इसी वाइब के साथ हम वीडियो में आगे चलते हैं। आप लोग बताइएगा किस किस की एनर्जी आज है ऐसी। तो मैंने जैसे कि बताया, कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, सिलेक्ट भी कर लिए हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ लोग क्या कह रहे हैं। उससे पहले बता दूँ, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग टू योर सेल्फ। रीडिंग का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है वो आपका है, जो रेजोनेट नहीं करता है वो आपका नहीं है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, नीड है, तो ज़्यादा सोचे ना, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे जिनसे भी बात होगी उनको एक बार पेमेंट करने के बाद ही आई विल प्रोवाइड यू पर्सनल रीडिंग। सो दिस इज़ द प्रोसेस, बट चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, इतने हैं कि आपको अच्छा फील होगा और आप करवा सकते हो ईजिली। और इफ़ यू वांट टू गिव मी सुपर थैंक्स, तो आप मुझे वो भी प्रोवाइड कर सकते हो। दैट वुड बी ग्रेट हेल्प और ग्रेट सपोर्ट आई वुड से। तो अगर आप चाहो तो आप मुझे सुपर थैंक्स इस वीडियो में दे सकते हैं। जिनको भी अगर वीडियो अच्छी लग रही है, उनको लग रहा है उनसे रेजोनेट हो रही है, एंड इफ़ यू वांट टू देन यू कैन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो जो कार्ड्स हैं वो ये क्लियरली कह रहे हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, विच आई कुड फील, कि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब क्या होता है कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जब आप काफ़ी लोगों के सामने जाते हैं ना, तो आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के आगे काफ़ी लोग जो हैं वो खुद को फीका फील करते हैं। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि वो आपके आगे दब गए हैं, और वो जो मतलब वो जो जैसा फील करते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो पॉजिटिव है। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत नेगेटिव रहता है, क्योंकि वो लोग आपसे दबा हुआ फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अननेसेसरी दबाना चाहते हो, बट एक्चुअली आप दबाना नहीं चाहते हो। ये आपका जैसे क्या है कि आप बहुत स्पिरिचुअल रहे हो, बहुत आगे लाइफ में बहुत कुछ किया है आपने, और बहुत ही पॉजिटिव सेंस में ये बोल रही हूँ कि आपको घमंड भी नहीं है इस चीज़ का। बट क्या होता है कि जब किसी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जब कोई लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा होता है, तो उसके सपोर्ट करने से ज़्यादा उसके जलने वाले होते हैं। एंड दैट्स दी, आई वुड से दैट्स दी बिटर ट्रुथ। तो लोग जो हैं वो आपके अच्छाई से ज़्यादा जलेंगे बजाय आपकी बुराई के। 100 लोग ऐसे होंगे जो किसी एक गलत इंसान को गलत बोलने में डरेंगे, लेकिन वही अच्छे इंसान को दबाने में या क्रिटिसाइज़ करने में नहीं डरेंगे।
आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपको अननेसेसरी पोक किया जाता है, अननेसेसरी दबाया जाता है जस्ट बिकॉज आप सही को सही बोल देते हो, गलत को गलत बोल देते हो। अगर आप चाटुकारिता करोगे तो आप सबके फेवरेबल रहोगे। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है करियर में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रहे हैं और वो अननेसेसरी क्रिएट किए जा रहे हैं आपके लिए, दैट आई कैन सी फॉर श्योर। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो लोग भी हैं, अगर वो दूसरे के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनको लगता है कि वो जस्टिफाइड हैं, वो सही कर रहे हैं, देन आई मस्ट से दे हैव टू लुक आफ्टर देयर रिएक्शन। क्योंकि आप किसी के भी साथ जब आप बुरा करते हो ना, तो आप अपनी कब्र खुद खोल लेते हो। और इनके एक्शंस इतने अनोइंग है कि आप बहुत कोशिश करते हो कि आप इन पर ना ध्यान दो। आपने बहुत कोशिश की है, आप अपने जो आपका करियर है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपकी स्किल है, या अगर आप स्टडी भी कर रहे हो विच विल लीड टू मनी, तो आप उसको फोकस कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप फाइनेंशियली डिसबैलेंस हो या आपके दिन अच्छे नहीं है, बट हाँ उतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है दैट यू कैन बी केयरलेस। आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो बिकॉज यू नीड टू डू दैट। अगर मुझे नहीं लगता अगर कोई फाइनेंशियली स्टेबल है या फैमिली में किसी जिस पे डिपेंडेंट है वो स्टेबल है तो हमें केयरलेस हो जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट आप क्योंकि बहुत ज़्यादा केयर करते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो मे बी लोगों को ऐसा लगता है दैट यू आर इन नीड और वट एवर, तो लोग उस चीज़ की बातें बनाते हैं। और जब आप लोगों को कुछ भी बातें सजेस्ट करते हो बिकॉज यू हैव दैट नॉलेज, भले ही आपका एक्सपीरियंस एक्सपोज़र उतना ना रहा हो, भले ही इतना नहीं है एक्सपोज़र, बट स्टिल यू ट्राई टू गाइड पीपल, और वो उनके लिए काफ़ी हद तक आई वुड से कि बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आप जब ऐसा करते हो तो लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुल फील करते हैं, एंड आई डोंट नो वाई। और वो ऐसी बातें कर रहे हैं आपके बारे में कि आप सामने वाले को नीचा फील करवाने के लिए कुछ भी बातें करते हो, जबकि दिस थिंग मैं मतलब फॉर श्योर आई कैन से दैट कि आप ऐसा नहीं करते हो। दिस थिंग इज़ टोटली रॉन्ग। और ये मतलब क्या बोलना चाहिए, दूसरों का दिमाग ख़राब करने वाली बातें हैं, दूसरों को आपके खिलाफ़ भड़काने के लिए, उनको उकसाने के लिए, आपके एंटी करने के लिए सारी बातें लोग करते हैं। और ये बहुत ही अननेसेसरी है। क्योंकि हाँ मैं ये मानती हूँ कि आप गाइडेंस देते हो जिसको लोग एज अ ज्ञान और एज अ इंसल्ट ले लेते हैं कि यार ये तो हर समय ज्ञान देते रहते हैं, यार ये तो हर समय हमको हमारे माँ बाप बनते रहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि यही सबसे इंटेलिजेंट है। हो सकता है कि आपको एज अ आप इनफैक्ट आपके खुद के जो फ्रेंड्स हैं वो आपको ऐसा सोच लेते हों। इट्स नॉट अ बिग डील अगर आप ये ट्रॉमा फील कर रहे हो कि सब आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सब आपको मिसजज कर रहे हैं, सब ऐसा एक तरह से कैसे हो सकता है? या तो आप में प्रॉब्लम है या उन लोगों में प्रॉब्लम है। आई मीन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, क्योंकि सारे लोग एक ही चीज़ सोच रहे हैं और एक इंसान के खिलाफ सोच रहे हैं, तो ऐसा सोचना जायज़ है। तो सभी उनकी बातों में आ जाते हैं। इनफैक्ट आप खुद भी डाउट में आ जाते हो, आप खुद भी सोचने लगते हो ये क्या हो रहा है, इफ़ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। बट आई वॉन्ट टू टेल यू सर और मैम, वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म करना चाहते हैं। जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, आपके जो चेहरे पे चुलबुलापन है, एक आत्मसंतुष्टि है ना, वो उनको ख़त्म करनी है। आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उनका घर कैसे चल रहा है, उनकी लाइफ कैसी चल रही है। उनको इस चीज़ से मतलब होता है कि सामने वाले की लाइफ कैसी चल रही है, सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ सच पीपल, और आई एम सॉरी टू से बट लोग ऐसे हैं, इतना बुरा सोचते हैं, इतने बुरी थिंकिंग के हैं, और उनको लोग एंटरटेन करते हैं। जानते हैं कई लोग तो ऐसे हैं आपके ही ग्रुप के जो वो जानते हैं कि आपके खिलाफ़ गलत बातें हो रही हैं कुछ, क्योंकि वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं और वो सच जानते हैं कि क्या बात है, क्या बात कही जा रही है, बट वो इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं कि वो सच बोलें, बस इसलिए क्योंकि दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। और अगर वो आपकी साइड लेंगे तो मे बी
उनको इग्नोर किया जाएगा या आपके साथ जो बिहेवियर हो रहा है, जो आपको ट्रॉमा फेस करना पड़ रहा है, वो नहीं करना पड़ेगा। तो काफ़ी लोग हैं, अगर ये आपके कोई फैमिली मेम्बर ही है ना, और बाकी अगर आपका है कोई फैमिली में ऐसा जो आपका वेल विशर है, तो वो चुपके से आकर आपको बता देंगे, बट फ्रंट फुट पे आपकी साइड लेने की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए क्योंकि वो ये भी नहीं चाहते कि वो भी मतलब आपकी तरह मिसजज किए जाएं, उनको भी लोग मतलब बुरी नज़र से देखें, उनको भी अपना दुश्मन समझे। तो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमें अपना मेरे दुश्मन बढ़ें। और इसको मैं तो इस तरह भी बोलूँगी कि कायर हैं। अगर सही को सही कहने की हिम्मत ना हो तो मैं उस इंसान को कायर ही समझती हूँ। और ऐसे कायरता भरे जीवन से तो अच्छा है मर जाना। तो जो लोग ऐसे हैं ना, जो डर डर के जीते हैं, और मैं ये बोलती हूँ डरना सिर्फ एक चीज़ से चाहिए, अपने कर्मों से। ऐसे कभी भी कर्म मत करो आप कि आपको डरना पड़े। अगर आप डर रहे हो यानी कि आप कुछ गलत कर रहे हो, और ऐसे गलत करने की हिम्मत आपकी क्यों हो रही है। और गलत को सपोर्ट करने वाला या उसको एंटरटेन करने वाला उतना ही गलत होता है जितना गलत करने वाला होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। आप गलत नहीं हो। अगर आप फ़ायदा उठा रहा है जा रहा है आपका, और आप उस चीज़ का जवाब दे रहे हो, तो आप गलत नहीं हो। लेकिन आप वहाँ गलत हो जाते हो जब आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप उस चीज़ को एंटरटेन कर रहे हो। तब आप बराबर के गलत और बराबर के भागीदार माने जाते हो। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि खुद पर नियंत्रण रखा जाए। क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, किसका क्या कहाँ सपोर्ट करना है, उस बारे में सोचा जाए। किसके दोस्त हैं, किसके दोस्त नहीं होना है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। हो सकता है छोटी छोटी बातें हों, हो सकता है आपको लोग गलत बोल रहे हैं, आपको धौंस जमाने वाला बोल रहे हैं, आपको आग लगाने वाला बोल रहे हैं, आपको घर बिगाड़ने वाला बोल रहे हैं कि आप सही बात कह देते हो, आप ज्ञान दे देते हो तो आप गलत हो। आप अगर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ तो आप सही हो। लेकिन उनका मतलब क्या बोलना चाहिए, उनका अग्रीमेंट, उनका मत आपको नहीं भी मिलता है तो ना मिले। ज़रूरी नहीं है कि आप सबके नज़रों में सही हो। अगर आप आंखें मिलाकर शीशे में खुद को देख सकते हो, अगर आप शीशे में खुद को नज़रों से नज़रें मिलाकर देखकर ये कह सकते हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। ये हमेशा याद रखना। लेकिन अगर आप खुद को सही नहीं बता पा रहे हो, आप खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो फिर माय डियर यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रेन। तो आपको बदलने की ज़रूरत है। लेकिन सब आपके ख़िलाफ़ हैं, सारी सिचुएशन आपके ख़िलाफ़ है, फिर भी आप सरवाइव कर रहे हो, फिर भी काफ़ी लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी काफ़ी लोग हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं, आपका काम बन रहा है, ईश्वर की कृपा है आप पर, तो यानी कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो। बाकी चर्चाओं का क्या है, चर्चाएं तो हमारे प्रधानमंत्री की भी होती हैं, चाहे वो हमारे लिए अच्छा करें या बुरा करें। कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो सच्चे में भी बुराइयां करने का चांस निकाल लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुरे में भी अच्छाइयाँ ढूंढ लेते हैं। तो ये सब तो सोच का और नियंत्रण का सवाल है कि जितनी आपकी नीयत नियंत्रित है उतनी ही आपकी वासना, आपकी कामना, आपकी सोच लिमिटेड रहेगी, और उतनी ही आप अच्छाइयों को देख सकेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी नीयत ख़राब होती है तो हम हर अच्छी चीज़ में कमियां निकालते रहते हैं जब तक हमारे मन की ना पूरी हो, और मन की तो पूरी कभी किसी ने कर ही नहीं पाई है, क्योंकि ये मन तो बहुत चंचल होता है, हर चीज़ पे आ जाता है। कहो तो गेंदा चाहिए, गेंदा मिले तो गुलाब चाहिए, गुलाब मिला तो अब कमल चाहिए, अब कमल में मन नहीं लगता, अब तो कुछ और चाहिए। तो मन की तो कभी किसी ने कर ही नहीं पाई है। जो कर सकता है वो मन को नियंत्रित कर सकता है, और मन को नियंत्रित करने वाले के मन की हर जगह हो जाती है। तो बस आप जिस रास्ते पे चल रहे हो और आपको लगता है आप सही कर रहे हो तो आप करते जाओ। भले ही आपको कोई धौंस जमाने वाला बोले, घर तोड़ने वाला बोले, केयरलेस बोले या अग्रेसिव बोले, अगर आप सही हो और आपको लगता है कि आपके वजह से किसी का बुरा नहीं हो रहा तो आप सही कर रहे हो। बस जब तक किसी की आंखों में आपकी वजह से आंसू ना आए और ईश्वर के सामने आप नज़रें ना झुका लो शर्म से, तो यानी कि आप सही कर रहे हो। क्योंकि एक अपने आप से नज़रें मिलाते रहो और एक ईश्वर से चैन से आंखें मिला पाओ कि हाँ मैंने तुम्हारे दिए हुए निर्देशों का पालन किया है, प्रभु मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, ऐसा कह सको।
जब अंतिम समय आए हमारा, अंतिम समय तो सबका ही आना है, जब हमारा अंतिम समय आए तो हम शर्म से नहीं, प्राउड से ईश्वर के पास जा सकें, ऐसे कर्म करने हैं बस हमें। क्योंकि कर्म धरती पर तो स्वर्ग नर्क है ही, लेकिन ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग नर्क ऊपर भी है। तो हमारे कर्म सिर्फ यहीं हमें पनिशमेंट नहीं दिलाएंगे, अप्रिशिएशन हमें ऊपर भी मिलेगा, पनिशमेंट ऊपर भी मिलेगी। तो जो यहाँ है वो ऊपर भी हमें दिखाया जाएगा, और तब हमारे पास चांस नहीं होगा सुधरने का। तो जो लोग आपकी बुराई कर कर अपने कर्म खराब कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। आपका काम है खुद को संवारने का, अपने कर्मों को संवारने का, और आप वो करते जाइए। आध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आपको आध्यात्म की ओर बढ़ना है। एकदम से संन्यास लेने के बारे में या गिव अप करने वाली एनर्जी जैसे कि आपके कार्ड्स में आ रही है, वो आपको नहीं करना है, क्योंकि ये क्षणिक होता है। कुछ समय बाद आप उभर नहीं पाओगे, आप वहाँ पर भी अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए जो गिव अप करने वाली एनर्जी है, ये कई बार होता है कि हम आपा खो देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हम यहाँ से भाग जाएं। बट आप, वही आपका कर्म क्षेत्र है, वही आपकी कर्म भूमि है। आप अपने एक्शंस करते रहिए, अपने एक्शंस में कमी मत लाइए, और उसके साथ साथ आप आध्यात्म की ओर बढ़िए। ऐसा मत सोचिए कि आध्यात्म में इतने खो जाएं कि हम अपने कर्म करना भूल जाएं। अपने कर्म करना, क्योंकि देखिए हर किसी का कोई पर्पज़ होता है। अगर कोई लाइफ में आया है, कोई सोल आई है, तो उसका कुछ ना कुछ पर्पज़ होता है। तो आप अपने पर्पज़ को फुलफ़िल करें, किस लिए आपको यहाँ पर जन्मा है, क्यों, आपका क्या कर्म है, आप वो करते रहिए। हर किसी पर्सन का कुछ ना कुछ एजेंडा होता है लाइफ में। या तो आप किसी को कुछ लेसन सिखाने आए होते हो, या लेसन सीखने आते हो, या किसी की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए आपको भेजा होता है। तो आपको अपने कर्म करते रहने हैं, और जिसको जो सोचना है वो सोचने दीजिए। यही था आपके लिए एंजल गाइडेंस। आई होप ये मैसेज आपको पूरी तरीके से मिला होगा, जो मैं आप तक डिलीवर करना चाहती थी। अगर आप सारी बातें मेरी समझ रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। पर्सनल रीडिंग करवाने का मन हो तो आप उस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे वीडियो पे और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप उनको देख सकते हैं। मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, और बस ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।